जिस आर्टिकल को लेकर आज ये चर्चा हो रहा है वो आर्टिकल भारतवर्ष में द वायर नामक पोर्टल ने छापा है। भारतीय जनता पार्टी हाई लोडेड वायरस है, कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक है। अब ऐसा 2024 में खेला होगा कि बीजेपी का खेला खत्म हो जाएगा। जमकर ममता बनर्जी ने हमला किया है आज भारतीय जनता पार्टी पर। ममता बनर्जी 2019 से पहले से ये ख्वाब देख रहे हैं ऑल इंडिया लीडर बनने का। 2019 में कलकत्ता का ब्रिगेड मैदान में उसने सबको बुला के पहले मीटिंग करवाया था, फिर फिश फ्राई खिलाया था। उसका नतीजा क्या हुआ? बंगाल में हमारा 18 MP जीत गया। और उसके बाद जो है अब ममता बनर्जी पूरे देश में जो अपना बंगाल तो उससे संभाला जाते नहीं है और पूरा देश को वो संभालने आ गए हैं। सबको पता है ममता दी आज से नहीं है, करीब करीब 30 साल से जातीय स्तर की एक नेता है। वो सब जब परहैप्स चार पाए में चल रहे थे 84 में, तब ममता दी MP बनी थी सबसे ज्यादा कम उम्र में। उनको पता नहीं 91-92 में मिनिस्टर बन चुकी थी। उसके बाद 98 से लेकर 99 तक उन्होंने एक बहुत ही बड़ा मंत्रक में संभाला है, रेल मिनिस्ट्री भी संभाले थे। तो उनको पता नहीं है ममता दी का जो रीच है नेशनल लेवल में बहुत पहले से तैयार है। 2019 अलग मुद्दा था, अभी जो मुद्दा है देश की संविधान आज भी खतरे में है। लेकिन आज ये टेस्टेड है कि ममता दी बीजेपी के खिलाफ, मोदी के खिलाफ, अमित शाह के खिलाफ, उनका जो एक मशीनरी है उनके खिलाफ एक बड़ा चेहरा है। चित्रा जी देखिए, जो अभी राजनीतिक हालात है और आने वाले जो 2-3 साल में जो राजनीतिक हालातों में परिवर्तन आना है, उसमें आप ये निश्चित जानिए कि हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक सशक्त दूसरा मोर्चा जरूर खड़ा होगा। इस पर कहीं किसी प्रकार की कोई शक किसी को नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार से महंगाई बढ़ी है, जिस प्रकार से और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनके ऊपर वर्तमान सरकार ठीक ढंग से नियंत्रण नहीं कर पा रही है, जिन आशाओं को लेकर लोगों ने इनको वोट देकर सत्ता में लाया था 2019 में, बात बिल्कुल ठीक थी। लेकिन आज के हालात क्या है? आज बेरोजगारी बढ़ी हुई है, आज चीजें इतनी ज्यादा महंगी है कि उनको खरीदने में आदमी को पसीना आ रहा है। पेट्रोल जिसकी कीमत उन्होंने कहा था कि हम 35 रुपए लीटर बेचेंगे, आज वो 110 रुपए प्रति लीटर उपलब्ध है। तो ये सारी बातें हैं जो इस समय भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जा रही है। क्या आप लोग ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं कि एक भी व्यक्ति की मौत ऑक्सीजन की कमी से नहीं? कितने हॉस्पिटल्स थे सर जिस पर बाहर बाकायदा पोस्टर चिपका दिया गया था यहां पर बेड उपलब्ध नहीं है क्योंकि ऑक्सीजन की कमी थी उस दौरान? सब झूठा है। मतलब ऑक्सीजन की किल्लत से किसी के देश में मौत ही नहीं हुई। मुझे लगता है कि ये केवल मीडिया की खबरों पर जाकर हम यथार्थ की बात करेंगे तो अंजना ठीक नहीं होगा। मैं ये बताना चाहता हूं कि 26 अप्रैल से लेकर और 26 मई तक जो पीक था, उसमें जो पीक दिन था जिस दिन हमें सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत थी, उस दिन हमने प्रोक्योर किया लगभग 600 मैट्रिक टन और हमें लगा केवल 550 मैट्रिक, बल्कि 526 मैट्रिक टन ही हमारा कंजम्पशन हुआ। तो हमारे यहाँ तो रोज सरप्लस थी ऑक्सीजन, कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। मैं इतना कह रहा हूं कि ये लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी की नहीं थी, ये देश की लड़ाई थी। और आज जब जवाब दिया गया लोकसभा में तो झूठ बोला गया। आप विदेशों से क्यों मंगवा रहे थे? आपने ऑक्सीजन मैनेजमेंट अपने हाथ में क्यों लिया? बीजेपी के नेता खुद कह रहे थे 201 मीट्रिक टन ऑक्सीजन कम मिल रही है राजस्थान को, लोगों की मौत हो रही है, हमको ऑक्सीजन दो। लोग हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाए, ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी। इस तरह का सवाल जब आप पूछोगे, आप बुलाकर पूछो, ये कोई स्पेशल आंकड़ा होता है? जिसकी डेथ हो रही है वो कोरोना से ही लिखी जाएगी, उसमें कहां लिखा जाएगा कि ऑक्सीजन की कमी से हुई? मुझे याद है कि हाई कोर्ट का वो बयान जिसमें कहा था कि केंद्र सरकार शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सर छुपाकर अपनी पॉलिसी बना रही है और उसका परिणाम आज देश को भुगतना पड़ रहा है। आज उसी तरह से मुझे लगता है कि मंत्री जी शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सर छुपाकर अपनी बात करें ताकि उनको सच्चाई का पता ना हो। दिल्ली में जिस तरह के मौत हुए, बहुत सारे हॉस्पिटल्स ने एडमिट किया, चाहे वो बत्रा हो, चाहे वो जयपुर गोल्डन हो, चाहे वो गंगाराम, ऐसे बहुत सारे हॉस्पिटल्स ने ये कहा था कि हमारे यहाँ मौत हुए। और इसीलिए इस मौत की जांच के लिए हमने एक एक्सपर्ट कमेटी 6 लोगों की बनाई थी, जिसको एलजी साहब ने निरस्त कर दिया। तो आज समझ में आता है कि ये निरस्त क्यों किया गया था, ताकि सच्चाई लोगों के सामने न आए। सबसे बड़ी चीज ये है, जो हॉस्पिटल्स थे उन्होंने हाईकोर्ट में भी जाके गुहार लगाई, मीडिया में भी आके गुहार लगाई। अब ये देखिए कि जिन मरीजों के मृत्यु हुई, उनके परिजन या जो हमारे कोरोना वॉरियर डॉक्टर्स जो फ्रंट के ऊपर लड़ रहे थे, उनके ऊपर क्या बीत रही होगी। वो ये सोच रहे होंगे कि अगर सरकार संज्ञान में ही नहीं ले रही है
तो आगे सतर्क क्या रहेगी और आगे भी ये चीजें निकलनी चाहिए। कम से कम डाटा जो है, सब सरकारों ने अपनी तरफ से हिम्मत के हिसाब से जो भी काम किया, लेकिन डाटा के ऊपर ये रिफ्लेक्ट होना बड़ा जरूरी है और ये ना हो कि हम इंटरनेशनल कम्युनिटी में भी उपहास के केंद्र बन जाए। तो मैं ये समझता हूं कि एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना को बहरूपिया कहा था और उसका ये बहरूपिया जो रूप है वो इंसान को किस तरह घेर सकता है, इसका चौंकाने वाला एक मामला असम से सामने आया है। असम के डिब्रूगढ़ में एक महिला डॉक्टर को एक साथ कोविड-19 के 2 वेरिएंट्स ने अपना निशाना बनाया। महिला डॉक्टर की टेस्टिंग में उनको एक साथ अल्फा और डेल्टा 2 वेरिएंट्स के कोरोना होने की पुष्टि हुई। इस मामले पर डॉक्टरों को भी आसानी से यकीन नहीं हुआ। महिला को 2 बार टेस्ट किया गया और दोनों बार अल्फा और डेल्टा वेरिएंट्स के कोरोना होने की पहचान हुई। एक साथ 2 कोरोना वेरिएंट्स की चपेट में आई महिला डॉक्टर को हल्के लक्षण हैं, उनकी तबीयत सही है, इसीलिए उन्हें अस्पताल में भर्ती कराने की जरूरत नहीं महसूस की गई। इन महिला डॉक्टर ने कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज ली थी। जाहिर तौर पर यह महिला डॉक्टर कोरोना के एक्सपर्ट्स और शोधकर्ताओं के लिए एक केस स्टडी के तौर पर सामने है। हालांकि डिब्रूगढ़ की इन महिला डॉक्टर से पहले बेल्जियम की 90 साल की एक बुजुर्ग महिला में भी एक साथ 2 कोरोना वेरिएंट्स होने की पुष्टि हो चुकी है। 90 साल की बेल्जियम की महिला को अल्फा और बीटा वेरिएंट्स के कोरोना का शिकार होना पड़ा था। उनकी मौत मार्च में हो गई थी। उन्हें वैक्सीन हालांकि नहीं लगी थी। बेल्जियम के बाद भारत में सामने आए डबल वेरिएंट कोरोना अटैक को लेकर आने वाले दिनों में कुछ नए तथ्य भी सामने आ सकते हैं। Yes, we have detected infection of double infection of coronavirus by 2 different variants of concern, and the variants of concern is one is called the alpha variant, earlier known as the UK variant, and the second one is the delta variant or the Indian variant, now known as the delta variant. So both are variants of concern, and the lady doctor was found to be infected simultaneously with both the variants. So it is rarely reported actually, but it may be common. And the clinical significance is that it doesn't carry much clinical significance actually. It will be similar to any other mono infection of the virus. So nothing to worry.